कैटेगरी 3 हिंदी 113 ചോദ്യ नंबर गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है। गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है। ऑप्शंस केशवदास, बिहारी, भूषण, बोधा। करेक्ट आंसर बिहारी। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी। 114 मेवाती किस वर्ग की बोली है। बिहारी, രാജസ്ഥാനി, പഹാഡി, പൂർവി ഹിന്ദി. അത് എളുപ്പത്തിൽ അറിയാം. മേവാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനി. നെക്സ്റ്റ് വൺ कहानी नई कहानी किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है। कहानी नई कहानी किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है। ऑप्शंस रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, नामवर सिंह। कहानी नई कहानी किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है। आंसर नामवर सिंह। नेक्स्ट वन मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा का नाम क्या है। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा का नाम क्या है। ऑप्शंस अन्या से अनन्या तक, एक कहानी यकफी, कस्तूरी कुंडली बसाई, टुकड़े टुकड़े दास्तान। करेक्ट ऑप्शन मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा, कस्तूरी कुंडली बसाई। नेक्स्ट वन पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है। शरीर, मन, संसार, माया। आंसर संसार। नेक्स्ट वन कनफड़े किसे कहा जाता है। कनफड़े किसे कहा जाता है। जैन, नाथ, बौद्ध, सिद्ध। आंसर नाथ। 119 मोचीराम किस कवि की रचना है। ऑप्शंस धूमिल, निराला, नागार्जुन, उदय प्रकाश। मोचीराम धूमिलाल की रचना है। नेक्स्ट वन नागार्जुन का असली नाम क्या है। विद्यानिवास मिश्र, सदल मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। करेक्ट आंसर वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट वन राजभाषा का समानार्थी शब्द है। संघ भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मातृेतर भाषा। करेक्ट आंसर संघ भाषा। नेक्स्ट वन अनुदिन का मतलब क्या है। अनुदिन का मतलब क्या है। अनुवाद करने वाला, अनुवादक की योग्यता, अनुवाद की हुई रचना, अनुवाद के प्रकार। करेक्ट आंसर अनुवाद की हुई रचना। नेक्स्ट वन बोलचाल का सिद्धांत किस पर आधारित है। बोलना और लिखना, बोलना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना। बोलचाल का सिद्धांत किस पर आधारित है। सुनना और बोलना। बोलचाल सुनना और बोलना। नेक्स्ट वन मनोवैज्ञानिक ढंग के शिक्षण के संबंध में सही क्रम कौन सा है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। मनोवैज्ञानिक ढंग के शिक्षण के संबंध में सही क्रम कौन सा है। पूर्ण से अंश की ओर। मनोविज्ञान सिद्धांतम अनुसरिച്ചാണ് पूर्ण से अंश की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 हिंदी अध्यापक का सबसे बड़ा दायित्व इनमें कौन सा है। मातृभाषा के अर्थ बताना, पाठ्यक्रम की पूर्ति करना, भाषाई वातावरण की स्पष्टी करना, परीक्षाओं का ആയോജൻ करना. ഇവിടെ ഹിന്ദി അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ഭാഷായി वातावरण की सृष्टि करना. नेक्स्ट वन प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सबसे सर्वाधिक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम ഏതാണ്. वाक्य शब्द अक्षर, शब्द अक्षर वाक्य, वाक्य अक्षर शब्द, अक्षर वाक्य शब्द. वाक्യം ശബ്ദം അക്ഷരം. സെൻറ്റൻസ് വേർഡ്സ് ലെറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ അക്ഷരം, പിന്നെ വാക്ക്, വാക്യം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കേണ്ടത്.
भाषा प्रयोगशाला का महत्व क्या है? लैंग्वेज लेबोरेटरी इम्पोर्टेंस। पाठ्य योजना तैयार करना, अभिभावकों का पत्र व्यवहार करना, पाठ्यक्रम की पूर्ति करना, शुद्ध उच्चारण का अभ्यासन करना. लैंग्वेज लेबोरेटरीയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना. नेक्स्ट 128 कक्षा में छात्रों की लिखित रचना का संशोधन किस प्रकार करना चाहिए? छात्रों की रचना का परिमार्जन करना, पूरी रचना को काटकर दोबारा लिखने को कहना, अभिभावकों की शिकायत करना, त्रुटियों को सुधारने का अवसर देना. कक्षा में छात्रों को लिखित रचना को संशोधन किस प्रकार करना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1 और 4. 1 എന്ന് വെച്ചാൽ छात्रों की रचनाओं का परिमार्जन करना, അതോടൊപ്പം त्रुटि को सुधारने का अवसर देना. क्वेश्चन नंबर 129 वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने से क्या लाभ है? वाद विवाद അതിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഡിബേറ്റ് എന്ത് ഉപയോഗമാണുള്ളത്? शारीरिक विकास होना, अभिनय शक्ति का विकास होना, संगीतपरक कौशलों का विकास होना, तर्क शक्ति का विकास होना. आंसर तर्क शक्ति का विकास होना. किसी पाठ्य योजना की शुरुआत में अध्यापक को किस बात पर आयोजन ध्यान रखना? छात्रों की पूर्व ज्ञान पर, अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं पर, गृह कार्य पर, वार्षिक परीक्षा पर. करेक्ट आंसर छात्र के पूर्व ज्ञान पर, മുൻ പരിചയം, പ്രീ ആക്വിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ മുൻപ് എന്തറിയാം എന്നതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. नेक्स्ट वन एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग बालक के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बना देता है. इस पर आधारित शिक्षण का सिद्धांत. ऑप्शंस पुनर्बल का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, जनतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत. आंसर क्रियाशीलता का सिद्धांत. क्रियाशीलता का सिद्धांत. एक के अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग बालक के अधिगम को अधिक प्रतिभाशाली बन देता है. इस पर आधारित शिक्षा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत. नेक्स्ट 132 इनमें निबंधात्मक प्रश्न का गुण कौन सा है? पक्षियों को परीक्षकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता, उत्तर निश्चित होता है, भाषा शैली की जांच संभव है, स्मरण शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है. निबंध प्रश्न का गुण भाषा शैली की जांच संभव है. नेक्स्ट वन इनमें कौन सा मौन वाचन का उद्देश्य नहीं है? स्वाध्याय का विकास, उच्चारण का विकास, ज्ञान का विकास, शब्द भंडार का विकास. മൗനവാചന का उद्देश्य नहीं है, उच्चारण का विकास. മൗനവാചനയിൽ ഉച്ചാരണം വരുന്നില്ല